नाइट स्विम कहानी है एक फैमिली की जिन्हें अपने घर में एक रहस्यमय पूल मिलता है। पूल के पानी में अजीब तरह की शक्तियाँ थीं जो इंसान की ख्वाहिश पूरी कर सकती थी, मगर कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। इसलिए पूल को भी बदले में कुछ चाहिए होता है। अब इस ख्वाहिश पूरी करने के बदले में उन्हें पूल को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 1992 में। एक फैमिली दिखाई गई जिनका छोटा बेटा बहुत बीमार था। लड़के की एक बहन भी थी जिसका नाम रेबिका था। रात के टाइम वो सोने ही लगी थी कि उसे बाहर से आवाज आने लगी। रेबिका ने जब जाकर चेक किया तो पूल में एक छोटी सी नाव थी। ये टॉय उसके भाई का ही था, इसलिए रेबिका उसे लेने पूल के पास जाती है, लेकिन इस कोशिश में उसका पैर फिसला, वो पूल में जाकर गिर जाती है। अचानक उसे अजीब सी चीजें महसूस होने लगी, जिसके साथ ही कोई चीज उसे पूल में खींचकर ले जाती है, यानी कि रेबिका हमेशा के लिए गायब हो गई थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट यानी आज के टाइम में आती है। हमें वॉलर परिवार दिखाया गया। फैमिली का हेड रॉय वॉलर, उसकी वाइफ और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। रे की कहानी ये थी कि वो काफी अच्छा बेसबॉल का प्लेयर था। उसकी जिंदगी काफी अच्छी बीत रही थी, लेकिन फिर उसके साथ बहुत बुरा हो गया। वो बीमार हुआ, जिस वजह से उसे रिटायर्ड होना पड़ा, जिसके साथ ही उनकी जिंदगी बदल गई। रे के लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं था। वो कोई काम नहीं कर सकता था तो उसकी वाइफ ईव को ही जॉब करनी पड़ती थी। इनके पास कुछ पैसे थे। ये चाहते थे कि हम कोई अपना घर ले लें जहाँ हम परमानेंट रह सके, तो इसलिए ये लोग घर की तलाश करने लगे, मगर इन्हें कोई घर पसंद ही नहीं आता। ये लोग जब एक जगह से गुजर रहे थे तो इन्हें एक घर दिखता है जिसके बाहर हाउस फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। ये लोग अपने रियल एस्टेट एजेंट के साथ उस घर को देखने गए, जो इन्हें काफी पसंद आया। सबसे ज्यादा चीज जो इन लोगों को पसंद आई वो था घर की बैकयार्ड में बना हुआ स्विमिंग पूल, जो इन्हें काफी अट्रैक्ट करता है, मगर इन्होंने अभी तक घर लेने का फैसला नहीं किया था। रे जब पूल के पास खड़ा हुआ था तो उसे पूल में बेसबॉल दिखती है। ये बात रे के लिए काफी अजीब थी। बॉल लेने के लिए उसने जैसे पानी में हाथ डाला, वो पूल में गिर जाता है। अचानक वो खुद को बेसबॉल बैट के ग्राउंड में देखता है। वो मैच खेल रहा था। वो बॉल को काफी दूर फेंक के मारता है, जिस वजह से हर कोई उसका नाम ले रहा था, जो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर अचानक ही वो होश में आ गया। पूल कवर की वजह से वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था। ईव और बच्चे उसे पूल में डूबता हुआ देख लेते हैं। वो उसकी मदद करके जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं। अब उन्हें लगा कि रे को दौरा पड़ा होगा, क्योंकि अक्सर उसके साथ ऐसा होता रहता था। अगले दिन रे और ईव जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ये बैड न्यूज सुनाती है कि रे और बीमार हो सकता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अगर वो घर रहना चाहता है तो या तो उसे योगा करना होगा या फिर वाटर थेरेपी, क्योंकि इससे शायद उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ जाए। और अब ज्यादातर रे व्हील चेयर पर ही रहेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ पहले ही काफी परेशान थे, और अब ये जानकर रे और बीमार हो सकता है, ये काफी टेंशन में आ जाते हैं। पर रे ईव को कहता है कि हमें वो पूल वाला घर ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ अपनी वाटर थेरेपी कर लूंगा। मैं यहाँ हॉस्पिटल में मरीज बन के नहीं रह सकता, बल्कि तुम लोगों के साथ घर में रहना चाहता हूँ। ईव मान गई, इसलिए अगले ही दिन ये लोग उस घर को खरीद लेते हैं। बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है और ईव को अच्छी जॉब मिल गई। रे की बेटी इजी जब स्कूल में आई तो उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो उसे स्विमिंग पूल क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये फैमिली उस पूल को साफ करने लगी, क्योंकि 15 सालों से इसे किसी ने यूज जो नहीं किया था, जिस दौरान रे का हाथ अंडरग्राउंड होल में फंसने की वजह से जख्मी हो जाता है। उसने जब हाथ बाहर निकाला तो वहाँ से बहुत सारा काला पानी बाहर आने लगता है। इसीलिए ये लोग पूल मेंटेनेंस वालों को बुला लेते हैं। वो आकर जब चेक करता है तो इन्हें पता चला कि ये पूल बहुत ही खास है, क्योंकि इसका पानी झरने से आता है, यानी ये स्प्रिंग पूल है। पानी को भी फिल्टर करता है और तापमान भी स्टेबल रखता है, जो जानकर ये फैमिली काफी खुश हो गई। इसीलिए अगले ही दिन ये लोग पूल को पानी से भर लेते हैं। ये लोग उसमें नहाकर काफी एंजॉय करते हैं, एक साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। मगर रात के वक्त ईव का काम में मन ही नहीं लग रहा था, तो खुद को शांत करने के लिए वो पूल में नहाने के लिए चली जाती है। यहाँ उसे अजीब महसूस होने लगा। उसे पहले तो लगा कि बाहर रे खड़ा है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अजीब सी उसे आवाजें भी आ रही थी, और अब तो पूल की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। ईव को डर लगने लगा, इसलिए वो तुरंत पूल से बाहर आ जाती है। रूम में आने के बाद वो रे से पूछती है कि कुछ देर पहले पूल के पास तुम खड़े थे। रे बोलता है नहीं तो, मैं तो कब से अंदर ही लेटा हूँ।
जो सुनकर ईव को काफी अजीब लगा। वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ पूल को हमें बंद रखना चाहिए, जब जरूरत हो तभी उसे यूज करना चाहिए। खैर जब ये परिवार सो गया, एक बार फिर पूल की लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती हैं। उनकी बिल्ली पूल के पास बैठी थी। तभी वही छोटी नाव पूल से निकलकर बाहर आई, जो 1992 में रेबिका को भी दिखी थी, जिसके साथ ही अचानक उनकी बिल्ली गायब हो गई। अगले दिन इस फैमिली को उनकी बिल्ली कहीं भी नहीं मिली। उसका सिर्फ कॉलर ही पानी में पड़ा हुआ था। वो तो कुछ नहीं समझे, लेकिन हम समझ गए कि बिल्ली का भी किस्सा खत्म हो गया है, जैसे उस रात रेबिका का हुआ था। बिल्ली के गायब होने पर सबसे ज्यादा दुखी रे का बेटा था, क्योंकि वो बिल्ली से बहुत प्यार करता था। ईव उसे हौसला देती है कि क्या पता वो पूल में गिर गई हो या डर कर भाग गई हो। देखना, जब उसे भूख लगेगी वो वापस आ जाएगी। अब रे को अंडरग्राउंड होल से जो चोट लगी थी उस पर रे ने पट्टी की हुई थी। आज जब वो पट्टी हटाकर देखता है तो उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका था, जो देखकर वो काफी चौंक गया, क्योंकि इतनी जल्दी इतने गहरे जख्म का ठीक होना मुमकिन नहीं था। जख्म ठीक होने में तो काफी दिन लग जाते हैं, मगर जल्दी रे को एहसास हो गया कि ये सब इस पानी का कमाल है। तभी उसके दिमाग में ये सोच आई कि आमतौर पर झरनों के बारे में ये बात कही जाती है कि झरनों का पानी बहुत खास होता है, क्योंकि उसके पानी में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो लोगों को ठीक कर देते हैं। रे सोचता है ये पानी भी तो झरने से आ रहा है, तो क्या पता इसी ने मेरी चोट को हील कर दिया हो। वो सोचता है कि हाथ का जख्म तो छोटी चीज है, फिर भी क्या पता ये मेरी बीमारी को ही ठीक कर दे। जो सोचकर अंदर ही अंदर रे काफी खुश हो रहा था। रात के वक्त ईव को एक भयानक सपना आया। वो देखती है कि मैं पूल में हूँ, जाकर भी खुद को बाहर निकाल नहीं पा रही, पर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो देखती है कि रे अपने बिस्तर पर नहीं है, बल्कि वो तो रात के इस टाइम पूल में नहा रहा था। और अब अगले दिन दोनों जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए तो उनके साथ साथ डॉक्टर को भी काफी हैरत हुई, क्योंकि रे की हालत में पहले से काफी सुधार आ गया था। हैरान करने वाली बात थी भी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को इतनी जल्दी ठीक होते हुए नहीं देखा था। रे और ईव भी काफी खुश लग रहे थे। रे के अंदर भी फिर से एक उम्मीद बन गई थी कि शायद अब मैं दोबारा वो सब कुछ पा सकता हूँ जो मैंने खो दिया था। डॉक्टर उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्या कर रही हो। तब रे बताता है कि मैं अपने पूल में वाटर थेरेपी कर रहा हूँ, शायद यही वजह है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अब रे को तो उस पूल से जैसे प्यार हो गया था। वो काफी देर तक अपनी ट्रेनिंग्स किया करता था। एक दिन उसका बेटा रे के पास आकर कहता है कि मॉम ने पूल के पास अकेले जाने से मना किया है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे, मुझे नहाना है। रे उसकी तरफ एक कॉइन फेंकता है जिस पर रे ने ही स्माइली फेस बना दिया था। वो कहता है कि बेटा तुम ये कॉइन पानी में फेंकना, मैं इसे निकालने आऊंगा। अब उसका बेटा अकेला ही चला गया। रे को आने में काफी देर हो गई थी, इसलिए उसका बेटा अकेला ही पूल में जाकर नहाने लगा। अपना खिलौना लेने जब वो पानी के नीचे गया तो बाहर पड़े कॉइन एक एक करके पूल में गिरने लगे। उसे लगा कि ये जरूर डेड होंगे, इसलिए वो सभी कॉइन्स इकट्ठा करने लगता है। मगर जब वो बाहर आया तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अपना खिलौना लेने जब वो एक हॉल में हाथ डालता है तो कोई डरावनी चीज उसका हाथ पकड़ लेती है। इससे वो बहुत ज्यादा डर गया, जल्दी पूल से बाहर निकल आता है। वो ईव के पास आकर कहता है कि पानी में एक लड़की है, रेबिका, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। ये सुनकर उसकी मॉम देखने आई, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। मगर अपने बेटे को परेशान देखकर ईव काफी टेंशन में आ गई। इस बारे में वो रे को बताती है, तो वो जवाब देता है कि वो बच्चा है और अभी हाल ही में उसकी बिल्ली कहीं चली गई है, और वैसे भी उसे बचपन से खुद से बातें करने का शौक है, तो हो सकता है कि ये बस उसका वहम होगा। इतना कहकर रे इस बात को टाल देता है। अगले दिन रे के बेटे की बेसबॉल की ट्रेनिंग थी, इसलिए ये परिवार वो देखने जाता है। रे का बेटा काफी घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी जब कोच बॉल फेंकता है तो वो मिस नहीं करता, बॉल को दूर गिरा देता है। अब कोच रे को कहता है कि क्या आप कोशिश करना चाहेंगे। अब बेसबॉल बैट तो उसकी जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा था, वो तो सब बीमारी ने खत्म कर दिया था, इसलिए वो खुशी खुशी बेसबॉल बैट पकड़ लेता है। अब पहली बारी तो उसने मिस कर दी, वो गिर गया, लेकिन जब वो दोबारा उठा तो उसे वही टाइम याद आने लगा जब वो पूल में था और जिस टाइम में वो खो गया था, और अब की बार वो बॉल को काफी दूर फेंकता है। ये देखकर रे भी काफी हैरान हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि शायद मैं ठीक हो रहा हूँ और अब दोबारा लौटकर अपनी टीम में भी जा सकता हूँ। और अब तो रे घंटों घंटों इस पूल में पड़ा रहता है, क्योंकि इस पूल ने ही उसे ठीक किया था। उसे उम्मीद थी कि पूल मेरी जिंदगी बदल देगा।
अगले दिन रे और एव को कहीं जाना था, इसलिए इजी अपने दोस्त को घर इनवाइट कर लेती है। ये दोनों पूल में जाकर खेलने लगते हैं। इजी ने आंखें बंद की हुई थी, इसलिए उसका दोस्त चुपके चुपके पूल से बाहर आ जाता है। इजी को एक साया दिखा, उसे लगा कि ये मेरा दोस्त ही होगा, तो वो उसे पकड़ने के लिए आगे चली जाती है, मगर तभी कोई चीज उसे नीचे खींच लेती है। इजी बहुत ज्यादा घबरा गई, वो ऊपर आ ही नहीं पा रही थी क्योंकि एक डरावनी बदसूरत चीज ने उसका पैर पकड़ लिया था। मगर जैसे तैसे वो पानी से बाहर आ ही जाती है। अपने दोस्त पर भड़क उठी कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा मजाक क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। उसका दोस्त कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पानी से बाहर ही था और तुम तो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही पानी में गई थी, शायद फिल्ट्रेशन पाइप में ही पैर फंस गया होगा, घबराओ नहीं। मगर इजी समझ गई थी कि ये मेरे दोस्त की शरारत नहीं। उसे भी अपनी मॉम और भाई की तरह यकीन हो गया था कि ये पूल सुरक्षित नहीं, जरूर इस पानी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसी का भाई उसके पास आकर कहता है कि तुमने भी पूल में वो चीज महसूस की है ना, हमें इस बारे में मॉम डैड को बताना होगा। मगर इजी कहती है कि नहीं, इस घर में आने के बाद हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, जैसे कि डैड ठीक हो रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि हम उनसे वो खुशी छीन लें? नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखोगे, उन्हें कुछ नहीं बताओगी। मैं जानती हूँ कि ये पुल हमें खुशी तो दे रहा है, मगर साथ में डर भी, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं बताएंगे। अब रे और ईव ने एक पूल पार्टी अरेंज की थी, जिस वजह से आस पड़ोस के बहुत सारे लोग आते हैं। रे का बेटा कैमरा लेकर पूल पार्टी की वीडियो बनाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जब इतने सारे लोग पूल में जाएंगे तो कुछ बुरा जरूर होगा। पार्टी में उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट को भी इनवाइट किया हुआ था। ईव रियल एस्टेट एजेंट से पूछती है कि क्या तुमने घर के बारे में हमसे कोई बात छुपाई है? वो एजेंट पहले तो बताना नहीं चाहती थी, कहती है कि तुम लोग बहुत खुश थे यहाँ आकर, तुम उन दिनों काफी परेशान थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि मुझे भी इस घर के बारे में एक बात पता चली, तब पता चली जब आप इस घर में शिफ्ट हो गए थे। जिसके बाद वो 1992 वाले हादसे के बारे में बताती है। कहती है कि एक बच्ची गायब हो गई थी, उसके बाद भी यहाँ कई सारे हादसे हुए। लोगों को लग रहा था कि हर मुसीबत की जड़ ये पूल है, मगर मुझे लगता है कि लोग अंधविश्वासी हैं। शायद वो सब होना उनके साथ तय था। अब बाहर कोच का बेटा वो बॉल जो रे ने दूर फेंकी थी वो लेकर उसके पास आया, उस पर ऑटोग्राफ मांगता है। ऑटोग्राफ का नाम सुनकर रे को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। और अब वो कोच के बेटे को कंधे पर बिठाकर पूल में लेकर चला गया ताकि वो एंजॉय कर सके। मगर तभी नीचे से काले रंग की चीज निकलकर रे के अंदर चली जाती है। रे को पता नहीं क्या हुआ, वो अपने साथ साथ कोच के बेटे को भी डबोने लगा। अब और किसी का तो इस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन रे का बेटा जो इस सब पर नजर रखे हुए था वो ये चीज देख लेता है। जल्दी से भागकर अपनी मॉम के पास आया, ये बात उन्हें बता देता है। अब कोच ने भी ये चीज देख ली थी, वो जल्दी से अपने बेटे को बाहर निकालता है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका बेटा तो मारा जाता। रे अपने होश में ही नहीं था, उसकी हालत भी काफी खराब थी। जल्दी उसे भी बाहर निकाल लिया जाता है। कोच उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें पता था कि रे बीमार है। ईव समझ गई थी कि गड़बड़ पूल के अंदर ही है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाती है। ये थोड़ी दूर गए ही थे कि तभी रे की तबीयत खराब होने लगी, इसीलिए मजबूरन इन्हें वापस आना पड़ा। रे की हालत अब और खराब हो गई थी। आज से पहले उसकी इतनी तबीयत कभी खराब नहीं हुई थी। ईव काफी परेशान थी, इसलिए वो घर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। उसे पता चलता है कि रेबिका अकेली नहीं थी जो इस पूल का शिकार बनी, बल्कि और भी कई सारे परिवारों के साथ कुछ न कुछ बुरा हो चुका था। इसीलिए तो 15 साल तक किसी ने भी इस पूल को इस्तेमाल नहीं किया था। ईव अब रेबिका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगती है। वो उसके घर का एड्रेस लेकर निकल गई, क्योंकि उसकी मॉम और भाई अभी जिंदा थे। रेबिका की मॉम एक बूढ़ी औरत थी जो बीमार रहती थी। ईव जब भी रेबिका के बारे में उससे सवाल करती थी वो घुमा फिराकर बात को टाल रही थी। इसलिए ईव अब उसे अपने बीमार पति और पूल के बारे में बताकर उसे सच जानने की कोशिश करती है। तो इसीलिए अब रेबिका की मॉम उसे बताती है कि पूल का पानी बहुत खास है। आगे वो बताती है कि जब वो घर नहीं बना था तो वहाँ पहले एक झरना हुआ करता था। कुछ लोगों को ये राज पता चल गया था कि इस पूल का पानी बीमार लोगों को ठीक कर सकता है। मेरा बेटा भी बहुत बीमार था और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बलि देनी पड़ती है। इसलिए मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी और अब तुम्हें भी किसी की बलि देनी पड़ेगी। ये जानकर ईव को काफी बुरा लगा।
कि इस औरत ने अपनी ही बेटी को मारने के लिए उसे पुल के हवाले कर दिया। जब भी कोई इंसान उस पुल में जाता है तो एक किस्म का कनेक्शन बन जाता है दो लोगों के बीच, एक वो जिसे ये पानी ठीक करेगा और दूसरा वो जिसकी बलि चढ़ाई जाएगी। अब जैसे जैसे रबीका की मॉम पुल की कहानी बता रही थी, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके शरीर से भी काले रंग का लिक्विड निकलने लगता है, जिससे ईव काफी घबरा गई, जल्दी से वहाँ से चली जाती है, मगर वो अपने परिवार की बलि कभी भी नहीं चढ़ाएगी। रात के समय ईव का बेटा जब पुल पर कवर चढ़ा रहा था तो अचानक वो पुल में गिर जाता है। उससे भी वो बदसूरत शक्ल की चीज पकड़ लेती है। ईव जल्दी से उसे बचाने के लिए पानी में जाती है, मगर वो पुल अब बहुत गहरा हो गया था। ईव एक समझदारी करती है, वो पुल से बाहर आकर रस्सी को पेड़ से बांधती है और दोबारा पानी में जाती है। उसे अपना बेटा मिल तो गया था, लेकिन अब इतनी गहराई थी कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अचानक उसे रबीका नजर आई, जो पानी में वही कॉइन छोड़ देती है जिस पर रे ने स्माइली फेस बनाया था। तो अब कॉइन नीचे से ऊपर जाने लगा। तब उसका पीछा करते करते ईव अपने बेटे को लेकर पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन रे पूरी तरह बदल गया था, क्योंकि वो पानी के वश में आ गया था, यानी पोजेस्ड हो गया था, और अब समय था किसी की बलि का। ईव अपने बेटे को बाहर तो ले आई थी, मगर उसे होश नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है। पर तभी यहाँ रे आ गया। वो ईव को गले से पकड़ लेता है, कहता है कि प्यार की खातिर बलिदान देने पड़ते हैं। तभी यहाँ इजी भी अपनी मॉम को बचाने के लिए आ जाती है। वो बेड से रे पर हमला कर देती है। कई बार उसने वार किया, जिससे वो गिर जाता है, और अब जैसे उसके मुंह से काले रंग का पानी बाहर आया तो वो होश में आ गया। लेकिन अब उनका बेटा पोजेस्ड हो जाता है। ये देखकर रे पानी में चला जाता है अपनी बलि देने के लिए, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। और इस तरह यहाँ डीमन को बलि मिल गई। वो अब इस फैमिली को हॉन्ट नहीं करेगा। अब वैसे तो इस फैमिली को यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन ईव अपने बच्चों को कहती है कि हम यही रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से चले गए तो ये पुल किसी और के साथ गलत करेगा। और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।